वार्म वेलकम के लिए। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तकदीर बदल दे। दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन जूम पैनल पर आए सभी साथियों का। और मैं भारत सिंह वर्मा, वस्त्र नगरी भिलवाड़ा से एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का वर्क करता हूँ। हाउसिंग फाइनेंस के वर्क करते करते मेटावेल का ये प्रोजेक्ट मुझे मिला और इससे मेरे जीवन के कई सपने पूरे हुए। और मुझे इस जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के लिए इन मुझे अपॉर्चुनिटी में लाने वाले मेरे ग्रेट अपलाइनर डॉक्टर नमिता शर्मा मैम हैं। इनके एक कहने पर मैंने कभी जीवन में ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इस तरह के प्लान को कभी करूंगा या इस तरह के प्रोजेक्ट में कभी जाऊंगा, क्योंकि भीलवाड़ा से आरसीएम का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। पर फिर भी मैंने कभी उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ, कभी भी इस तरह का कोई प्लान ज्वाइन नहीं किया। पर मैडम ने कहा और इसके पावर को मैंने समझा। पावर को समझ के छोटा सा एक 7,200 रुपये लगाने का एक था और एक इनके उसमें था। तो मैंने सोचा कि भाई छोटी सी रकम है, इसको लगा के अपन कर सकते हैं। तो मैंने ज्वाइन किया और इसकी पावर को समझा और पावर को समझते समझते आज बहुत बड़े सपने पूरे करने की तरफ अग्रसर हैं। दोस्तों, आप अपने उन गेस्ट को चेक कर लीजिए जिनको आज आपने ये लिंक शेयर किया है, और फिर हम अपने इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट। तो अगेन आप सभी का स्वागत। आज मेटावेल डाई प्रोजेक्ट में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज के हमारे होस्ट और बहुत ही शानदार आवाज के धनी ने हमारा वार्म वेलकम किया, उसके लिए मैडम का अगेन धन्यवाद। और सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिन लोगों के इस सेशन में प्रेजेंट हैं। आज हम मेटावेल के पावर को समझने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आज मेरा पहला प्लान है इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी का नाम है मेटावेल। तो मैं आज सभी मेटावेल के पावर को समझने के लिए हमको तीन चीजों को समझने की जरूरत है। टुडे वी विल नो अबाउट व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। आप आपको विजन मिला मिला इन तीन चीजों को समझने के लिए मेटावेल क्यों करना है, मेटावेल हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति के रूप में जाना जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पब्लिक लेजर या पब्लिक बही खाता भी कहा जाता है। जैसा हम अपने डेटा को किसी भी हार्ड डिस्क में सेव रखते हैं, उसी तरह हम अपना डेटा यहाँ
डिजिटली सेव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फायदा है कि ब्लॉकचेन पर अगर कोई डेटा डिप्लॉय कर दिया जाए या कोई भी इंफॉर्मेशन इस पर डाल दी जाए तो उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता, ना उसमें कोई एडिटिंग की जा सकती है, न कोई डेटा को डिलीट किया जा सकता है। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति ने ये सिस्टम डेवलप किया है वह भी इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लॉकचेन का खुद का कोई सर्वर नहीं होता और इंटरनेट को अपना सर्वर बनाकर उस पर उस पर रन होता है। ब्लॉकचेन को बंद करना या हैक करना दोनों असंभव है। इसका कारण यह है कि जो भी इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय की जाती है वह एक साथ दुनिया में लाखों लोगों के डिवाइस में सेव हो जाती है और उसी की ऑटोमेटिक ब्लॉक बनती है। एक ब्लॉक की चेन बनती है और एक साथ दुनिया के सारे कंप्यूटर में वह डेटा सेव हो जाता है। कुछ कंप्यूटर के डेटा हैक हो सकते हैं, लेकिन दुनिया के सारे कंप्यूटर में डेटा हैक करना या डिलीट करना नामुमकिन होता है। इस ब्लॉकचेन को इंटरनेट से बड़ी दुनिया के रूप में जाना जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को 1991 में बना लिया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल पहली बार 2009 में जब बिटकॉइन को डिप्लॉय किया गया। ब्लॉकचेन की शक्ति को उस समय समझा गया और जिस व्यक्ति ने इसे बनाया तथा वह एक जापानी था, सतोशी नाकामोटो। जिस दिन उन्होंने बिटकॉइन को ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय किया, उसी दिन से उसी क्षण से उनका बिटकॉइन से स्वामित्व हट गया था। 2009 से आज तक बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही काम कर रहा है और आप और हम, अगर कोई व्यक्ति बिटकॉइन में किसी तरह का बदलाव करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। आज ब्लॉकचेन ने दुनिया में अपनी महत्वपूर्ण जगह बनाई है। 200 से ज्यादा आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? सेकंड नंबर है दोस्तों, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। इसे थोड़ा ध्यान से समझना होगा मेरे दोस्त। आज क्रिप्टो करेंसी को लेकर हमारे भारत देश में बहुत से लोगों को पूरी नॉलेज नहीं है। विदाउट नॉलेज आज हम कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान जीवन में सबसे खतरनाक माना जाता है। क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करूं तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ वर्ड है जिसे कहते हैं क्रिप्टो प्लस करेंसी। मतलब एक वर्चुअल करेंसी, छुपा हुआ धन। छुपा हुआ मतलब ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त हम देख नहीं सकते, इसका मतलब ये है कि हम इसे छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, बट इसका यूज कर सकते हैं। 24/7 क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी वर्ल्ड वाइड करेंसी है जिसको आप किसी भी देश की करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पूरी दुनिया को सॉल्यूशन दिया गया क्रिप्टो के रूप में और इसकी वर्ल्ड वाइड रेट एक ही है जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। किसी भी देश में अगर आप क्रिप्टो करेंसी को रन करते हैं या उसे यूज कर लेते हैं तो दोस्तों उसकी रेट सेम ही होगी। पहली बार जब मदर करेंसी क्रिप्टो पहली बार जब मदर ऑफ करेंसी क्रिप्टो बिटकॉइन हमारे बीच में आया 2009 के अंदर, तब एक बिटकॉइन की प्राइस लगभग ₹6 थी। अगर आज की बात करें तो लगभग $1.25 लाख के आसपास बिटकॉइन की रेट रन करती है। इंडियन करेंसी में इसको इसको समझे तो लगभग 1 करोड़ के आसपास इसकी रेट चलती है। किसी भी सिस्टम में इतनी तेजी से ग्रोथ नहीं हो सकती, चाहे वह
आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हो, गोल्ड में हो, म्यूचुअल फंड में हो या किसी भी फील्ड में हो, इतनी तेजी से लोगों को फायदा नहीं मिला और नहीं मिल सकता। जितना लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पैसा कमाया है, वो बहुत ही छोटा अमाउंट लगा के बड़ा पावर गेन किया है। ये पावर क्रिप्टो करेंसी की है, परंतु परंतु बिटकॉइन इतना बड़ा लेवल का पैसा क्यों बना पाया? क्यों वह बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय किया? बिटकॉइन को बनाने का श्रेय मिस्टर संतोशी नाकामोटो को जाता है और उन्हीं की वजह से क्रिप्टो ने बहुत बड़ा क्रिप्टो ने बहुत बड़ा रूप लिया है। तीसरा है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। दोस्तों, मेटावेल का पावर आपने देखा है, और इसका पावर क्या है इसको समझने के लिए हमको तीसरी चीज समझने की जरूरत है, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज सिस्टम जहाँ एक व्यक्ति किसी भी पूरे सिस्टम को होल्ड करता है, मतलब उसको चलाता है, चाहे वो इसका मालिक हो, चाहे एमडी हो, चाहे सीएमडी हो, मतलब उस सिस्टम को अपने फायदे के अनुसार कभी भी वो चेंज कर सकता है। चाहे उस सिस्टम में वर्किंग करने वाले, चाहे उस सिस्टम से जुड़े हुए लोग हो, उनके जीवन पर अगर कोई भी नुकसान हो रहा है या कोई उनके जीवन पर बुरा असर होता है, तो उस व्यक्ति को उसके सिस्टम को फायदा होना चाहिए। बात करें 2016 की, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण इतिहास में दर्ज है, हमारे देश में जो नोटबंदी हुई थी, वह मात्र एक अकेले मोदी जी के हाथ में थी। मोदी जी रात को 8 बजे आए और उन्होंने आकर टीवी चैनल पर बोल दिया, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट का लीगल टेंडर खत्म है। तो उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। यही अगर पूरे उनको पूरी संसद या पूरे कम्युनिटी के साथ अगर उनको फैसला लेना होता, तो उनको सोचना पड़ता इसके बारे में। मेरे दोस्त, पूरे देश को मानना पड़ा, चाहे फायदा हुआ चाहे नुकसान हुआ। अगर डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता, तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां ना कोई एमडी है, ना कोई सीएमडी है, ना कोई व्यक्ति है, और ना ही 1% किसी का हस्तक्षेप चलता है। हर व्यक्ति अगर आप हर व्यक्ति अपनी अपनी बात उस सिस्टम में रख सकता है। लाखों लोग उस सिस्टम में काम करते हैं, पर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ना तो किसी के बिजनेस को डिस्टर्ब कर सकता है, ना ही किसी की पोजीशन को हिला सकता है, ना ही किसी की इनकम को रोक सकता है। बट फिर भी आज लाखों व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हैं, और मेटावेल एक 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसी की वजह से आज इतने कम समय में मेटावेल ने इतिहास रचा, और आज लाखों लोगों ने अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। बात करते हैं मेटावेल की। बहुत पुराने समय में 200 300 साल पहले, जब करेंसी नाम की कोई चीज नहीं थी, तो बार्टर सिस्टम हुआ करता था। मतलब वस्तुओं के आदान प्रदान कर लोग अपना जीवन यापन करते थे, क्योंकि करेंसी नाम की कोई चीज नहीं थी। थोड़ा समय बदला, जिस तरीके से जनसंख्या में वृद्धि हुई, उसके बाद लोगों ने अपनी जरूरत के अनुसार बार्टर सिस्टम यूज करने में दिक्कत आने लगी। तो राजा महाराजाओं का समय आया, गोल्ड के कॉइन के रूप में सॉल्यूशन निकला। गोल्ड के कॉइन से लेन देन होने लगा। गोल्ड का कोई मेजरमेंट नहीं होने के कारण दोस्तों सिस्टम ज्यादा दिन टिक नहीं सका। लेकिन गोल्ड तब भी वैल्यूबल था, और गोल्ड आज भी वैल्यूबल है। गोल्ड के तब भी चोरी होने का डर था, और आज भी है। गोल्ड को तब भी कैरी करके रखने का डर लगा रहता था, आज भी। साथ ही गोल्ड एक आम आदमी की पहुंच से बाहर था। तो ये समय
ये ज्यादा समय तक टिक नहीं सका और नेक्स्ट चेंज हुआ मेटल कॉइन के रूप में। मेटल कॉइन से लेन देन होने लगा। मेटल कॉइन जब आए थे तब लोगों को सहूलियत हुई, क्योंकि 1 आना, 2 आना, 4 आना, 8 आना, 1 रुपया, 2 रुपए रूप में धातु के रूप में सिक्के चलने लगे। ये लोगों को अपने जीवन को व्यतीत करने में आसानी से काम आने लगे, लेकिन बड़े वर्ग के व्यापारियों को उन्हें गिनने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दिक्कतें होने लगी। इसका वजन इतना होता था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में समस्याएं आती थी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और इस तरह का कोई उस समय साधन नहीं चलता था। अगर 1,50,000 के कॉइन ले जाने होते तो एक जगह से दूसरी जगह कट्टे के कट्टे भर के ले जाने पड़ते, तो ये सिस्टम भी ज्यादा दिन चल नहीं सका। फिर आए फिर आया पेपर करेंसी। बैंक सिस्टम चालू हुए, धीरे धीरे बैंकों में लाइन लगने लगी, नोटों में धीरे धीरे नोटों को लेन देन चालू हुआ, नोट लेने देने और इससे काम चलने लगा। पर पेपर करेंसी में भी थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि उस टाइम जाली नोट का आना, नोट का गलना, फटना, जलना, इस तरह की बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो धीरे धीरे पेपर करेंसी के लिए भी बैंकों ने और सरकार ने सोचा, और समय समय पर चेंज करने के हिसाब से धीरे धीरे प्लास्टिक कार्ड का जमाना आया। एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का धीरे धीरे यूज होने लगा। उसके बाद में प्लास्टिक कार्ड से भी लेन देन में सब एक लिमिट रहती थी, तो प्रॉब्लम आने लगी धीरे धीरे। उस प्रॉब्लम को फेस करने के साथ साथ धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मनी का जमाना आया। इलेक्ट्रॉनिक जम इलेक्ट्रॉनिक मनी का जमाना आया, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक मनी हिंदुस्तान में कम पढ़े लिखे हुए व्यक्ति थे, तो इलेक्ट्रॉनिक मनी का इस्तेमाल करने से लोग डरते थे। पर उस समय कोरोना काल आने की वजह से धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉनिक मनी का यूज भी होने लगा। इलेक्ट्रॉनिक मनी का यूज कोरोना काल से चालू हुआ। आज देखो आप, एक रिक्शा वाला, एक चाय की थड़ी वाला भी अपनी यहाँ क्यूआर कोड लगा के इलेक्ट्रॉनिक मनी का यूज कर रहा है। अब आने वाले समय में समय चेंज होता गया, समय को चेंज होते होते ऐसा लगने लगा कि अब इलेक्ट्रॉनिक मनी से भी काम नहीं चलने वाला, तो क्रिप्टो करेंसी का जमाना आया है। अब हमको क्रिप्टो से लेन देन करना ही पड़ेगा और क्रिप्टो में ही काम करना पड़ेगा। दोस्तों, ये है मिस्टर लाडो ओक्टोनिको। तो आप जिन शख्स को देख रहे हैं, ये बहुत ही महान शख्सियत है, और इन्होंने ही आज हमको मेटावेल के सपने हमको दिखाए हैं, और मेटावेल के बारे में ही समझाया है। ये ऐसी शख्सियत है, इनका नाम मिस्टर लाडो ओकोटनिको है। ये बेसिकली रशिया के हैं, रहने वाले हैं, और मेरे दोस्त, इन्हें 13-14 साल का एक्सपीरियंस है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में ये इंजीनियर थे, सीनियर डेवलपर थे, और इन्होंने वहां से जॉब छोड़कर अपना खुद का प्लान इन्होंने बनाया, और उसमें काम करते करते इन्होंने अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिससे लाखों लोग उस प्लेटफॉर्म से उससे अपने सपनों को पूरा करने लगे हैं। और इन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से
मार्केटिंग प्लान चालू किए। पहले व्यक्ति को और दुनिया को डिसेंट्रलाइज के पावर को समझाने वाले पहले व्यक्ति हैं ये। और ये आज दुबई में रहते हैं और दुबई में रहते रहते इन्होंने अपने सारे व्यवसाय को चलाया है। और आज इन्हीं की बदौलत हम इस मेटावेल में काम कर रहे हैं। व्हाट्स नॉट है, मेटावेल हमको क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, इसकी पावर को समझने के लिए हमको समझने की जरूरत है। मेटावेल में ना कोई कंपनी है, ना कोई एडमिन है, ना कोई रीपर्चेज है, ना कोई बाउंडेशन है यहाँ पे, ना कोई क्लोजिंग है, ना कोई लेग मेंटेन है, ना कोई एमडी सीएमडी है, ना कोई प्रोडक्ट सेल करना है, और ना कोई केपिंग, और ना कोई रिन्यूअल आईडी लगानी है। और मेटावेल स्पेशल क्यों है? क्योंकि दोस्तों मेटावेल में ये एक वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट है। 22-22.5 लाख से ज्यादा की यहाँ कम्युनिटी बन चुकी है। यहाँ एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों ही मिलती है। 40,000 से ज्यादा के मेंबर यहाँ करोड़पति बन गए हैं। और लखपतियों की तो यहाँ दोस्तों गिनती ही नहीं। 24/7 डिजिटल सपोर्ट है। 100% डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है। 100% ट्रांसपेरेंट है। 100% सेफ एंड सिक्योर है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ आईडी लगती है और विद इन सेकंड, नैनो सेकंड में अपना पैसा अपने वॉलेट में आ जाता है। और इंस्टा पेमेंट है। हाउ टू रजिस्टर्ड मेटावेल? मेटावेल को हम कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे इसका यूज करेंगे, इसके बारे में हम समझते हैं दोस्तों। मेटावेल को मेटावेल के रजिस्ट्रेशन के लिए हमको सबसे पहले टोकन पॉकेट और मेटामास्क को डाउनलोड करना पड़ता प्ले स्टोर पर जाकर। हमको सबसे पहले वॉलेट तैयार करना पड़ता है, टोकन पॉकेट। टोकन पॉकेट को प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करेंगे। उसके बाद हमको पॉलीगन, मैटिक और आईजीटी या सीएस लेके हमको हमारा प्लान इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद में सबसे पहले दोस्तों इसका सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है टेक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी। मेटावेल ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये टेक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी इसका प्रवेश द्वार है। इसी के द्वारा हम हमारा काम स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी से लोगों ने करोड़ों रुपए की अर्निंग यहाँ से करी है। मेटावेल में टेक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी में 12 लेवल होते हैं, जिसकी अलग अलग लेवल की अलग अलग प्राइस है। इसको हम लेवल भी बोल सकते हैं, स्लॉट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी अलग अलग प्राइस होती है। पहला लेवल है 10 आईजीटी, दूसरा है 18 आईजीटी, तीसरा है 32.4 आईजीटी, चौथा है 58.32 आईजीटी, पांचवा है 104.98 आईजीटी, छठा है 188.96 आईजीटी, सातवां है 340.12 आईजीटी, आठवां है 612.2 आईजीटी, नौवां है 1101.10 1101.10 आईजीटी, दसवां है 1983.6 आईजीटी, और 12वें में है 3570.47 आईजीटी, और 12वें में है 6426 आईजीटी। तो दोस्तों ये इसकी अलग अलग प्राइस है, अलग अलग लेवल की अलग अलग प्राइस है। अब इसको हमको ज्वाइन करने के लिए दो
दो चीज को समझने की जरूरत होती है। ये हमारा मेटावेल का T&S कैसे काम करता है, किस एल्गोरिदम पर काम करता है, इस चीज को समझने की हमको जरूरत है। इसमें S6 और S3 के 12 स्लॉट होते हैं। हर 2 स्लॉट के बाद में एक स्लॉट S3 का होगा। पहले 2 स्लॉट S6 के हैं, फिर तीसरा स्लॉट S3 का होगा। S6 किस तरह से काम करता है इसको समझते हैं। S6 में हमको 4 तरह से इनकम मिलती है: अपलाइन, सेल्फ, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन। इन 4 तरह से हमको इनकम मिलती है। इसमें ऐसा भी हमने देखा है कि आदमी काम नहीं करता है फिर भी उसको कभी न कभी इनकम आ सकती है, पर उसका अपलाइन एक्टिव होना चाहिए, तब उसकी डाउनलाइन या क्रॉस लाइन को इनकम मिल सकती है। और S3 1/3 की मैट्रिक्स पे काम करता है। इसमें 2 तरह से इनकम आती है: सेल्फ और डाउनलाइन। हाउ S6 एंड S3 एल्गोरिदम वर्क्स। S6 और S3 कैसे वर्क करते हैं, इस चीज को हम समझते हैं। S6 में हमारी आईडी लगती है, उसके नीचे फर्स्ट 2 आईडी में हमको पैसा नहीं मिलता है। S6 में 3, 4 और 5th 3 मेंबर के पैसे हमको मिलते हैं, और 6 मेंबर से हमारा स्लॉट रिसाइकल होके हमको नया स्लॉट मिल जाता है। या हमको पैसा एक ही बार लगाना होता है और बार बार रिसाइकल होके हमको स्लॉट आगे से आगे मिलता जाता है। S3 में फर्स्ट 2 इनकम हमको मिलती है, तीसरी इनकम से रिसाइकल होके अपलाइन के पास चली जाती है। ज्वाइन विथ 6 स्लॉट बाय इन्वेस्टमेंट ओनली 39,300। हमारी जयपुर मेटावेल टीम आपको ये सजेस्ट करती है कि हमको 6 स्लॉट से ज्वाइनिंग करनी चाहिए। 6 स्लॉट से ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट पहले स्लॉट से हमको 27 IGT इनकम के रूप में मिलती है। सेकंड से करते हैं तो लगभग 50 IGT के आसपास में हमको मिलती है। सिक्स स्लॉट से लगभग इनकम हमको 6 स्लॉट से अगर हम इसमें इनकम काउंट करते हैं तो लगभग $1314 की हमको इनकम होती है। सिक्स स्लॉट से यहाँ हम अगर 6 मेंबर लाते हैं तो लगभग 1 लाख के आसपास की हमको यहाँ इनकम होती है। अगर हम 6 स्लॉट से अगर इसको ज्वाइनिंग करने में हमको प्रॉब्लम होती है तो हम यहाँ पे 4 स्लॉट से भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। 4 स्लॉट से ज्वाइनिंग करते हैं तो लगभग 11,400 रुपये हम लगाते हैं, और हमको 33,240 रुपये के लगभग हमको यहाँ अर्निंग होती है। अलग अलग स्लॉट में अलग अलग इनकम होती है। हमारी यहाँ जयपुर मेटावेल टीम का सजेशन रहेगा कि आप यहाँ कम से कम 4 स्लॉट से ज्वाइनिंग होनी चाहिए। पावर ऑफ 6 स्लॉट, 6% का पावर देखिए दोस्तों। 6% को आप 6 स्लॉट से लेके आते हैं तो लगभग इनकम होती है आपकी 1,24,769 रुपए। 6% को आप 7 स्लॉट से लाते हैं तो यहाँ इनकम होगी आपकी 2,12,010 रुपए। 6% को आप 8 स्लॉट से लाएंगे तो आपकी इनकम होगी 3,69,042 रुपए। 6% को आप 9 स्लॉट से लेके आएंगे तो यहाँ आपकी इनकम होगी 7,45,922 रुपए।
6% को 10 स्लॉट से लाएंगे तो यहाँ आपकी इनकम होगी 12,54,712 रुपए। 6% को 11 स्लॉट से अगर आप लेके आते हैं तो यहाँ इनकम होती है आपकी 21,70,536 रुपए। और 6% को आप 12 स्लॉट से लेके आते हैं तो यहाँ आपकी इनकम होगी 43,68,513 रुपए। और अगर दोस्तों सबसे बड़ा पावर देखिए आप, 12% को 12 स्लॉट से अगर आप लेके आते हैं तो लगभग यहाँ आपकी इनकम होगी 87,37,हजार, लगभग 1 करोड़ के आसपास। देखिए आपका आप इस प्लान का पावर। आप 12 आदमियों को अगर 12 स्लॉट से लेके आते हैं तो आप करोड़पति बन सकते हैं। आप उनको कितने दिन में ला सकते हैं? आप चाहे 1 महीने में लाओ, चाहे आप 1 साल में लाओ, चाहे 1 हफ्ते में लाओ। आप 12 आदमियों को 12 स्लॉट से ज्वाइन कराओगे तो आप करोड़पति बन सकते हैं। ये और कहीं नहीं हो सकता, ये है पावर मेटावेल की। मेटावेल के पावर को समझिए दोस्तों, और इसी में किस तरह से हमको काम करना चाहिए इस बात को समझने की हमको जरूरत है। अब अपने को डिसीजन लेना है कि हमको कितना पैसा लगा के फायदे में रहना है। हम चाहें तो कुछ भी नहीं लगा के हम अपना पैसा बचा सकते हैं, और हम चाहें तो छोटा छोटा पैसा लगा के हम करोड़पति बन सकते हैं। आप चाहें 11,400 रुपये लगाए, 21,400 लगाए, और 39,300 रुपये लगाए। ये डिसीजन आपका है। आप अगर इन तीनों में से एक चीज को चूज करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो आप इस प्लान से, इस प्रोजेक्ट से करोड़पति बन सकते हैं। और आप इन पैसों को बचा रहेंगे तो वो पैसा बचेगा, करोड़पति बनने का सपना आप देखते रह जाएंगे। मैके मैकेनिज्म ऑफ S6 एंड S3। दोस्तों आपको पता है जैसे S6 में फर्स्ट 2 मेंबर की इनकम हमको नहीं मिलती है, 3, 4th और 5th की इनकम हमको मिलती है। पर फर्स्ट बार जब S6 में हम काम करेंगे तो चौथे और पांचवे की इनकम होल्ड होगी, क्योंकि हमको नया स्लॉट यहाँ से मिलेगा। और S3 में किस तरह से काम करेगा? S3 में फर्स्ट सेकंड की इनकम हमको मिलेगी, थर्ड की इनकम हमारे अपलाइन को जाएगी। लेकिन S3 का जब पहला स्लॉट हम लेंगे, उसको परचेज नहीं करेंगे तो S3 फर्स्ट सेकंड इनकम होल्ड होके हमको नया स्लॉट मिल जाएगा, और थर्ड मेंबर से रिसाइकल होके हमको वापस नया स्लॉट मिल जाएगा। फंड पूल NFT होल्डर्स के लिए फंड पूल है। 10% फंड पूल में पैसा जाता है। इससे हमको भविष्य में NFT मिलेगी, और ये इसी से हमको कुछ न कुछ आगे एक्स्ट्रा इनकम का जरिया मिलता जाएगा। हाउ टू कन्वर्ट क्रिप्टो करेंसी। हम सुनते हैं कि भाई, हम यहाँ देखते हैं कि भाई क्रिप्टो करेंसी आएगी, कैसे लेंगे, कैसे देंगे, क्या करेंगे, कैसे पैसा आएगा। तो इंडियन रुपीस के लिए हमको किस में कन्वर्ट करना है, इस चीज को समझने की जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति इस डिजिटल करेंसी को लेता भी है और देता भी है। तो जब हमें जरूरत पड़ती है, हम ये कहाँ से लेंगे? हमारे पास अगर IGT है या USDT है तो इसे हम INR में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कहाँ से करेंगे? तो मेरे दोस्तों, उसको समझने के लिए हमको दो तरीके हैं। एक, हम P2P करके हम चेंज कर सकते हैं, मतलब पर्सन टू पर्सन लेन देन यहाँ कर सकते हैं। हमारा जयपुर मेटावेल टीम भी
यहाँ से आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। समय समय पर आपको डॉलर, CS, ये आपको यहाँ से मिल सकता है और इसी से बेच सकते हैं, यहीं से खरीद सकते हैं और हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा तरीका है इसका, वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है ये। इसको हम बाइनेंस पे जाकर भी इसको चेंज कर सकते हैं। पर हमारा यहाँ जयपुर मेटावेल टीम का इतना सहयोग, इतना सपोर्ट है कि हमको दूसरी जगह से लेने की जरूरत कभी पड़ती नहीं है, क्योंकि वहां से लेते हैं तो कभी फ्रॉड होने का और इसका भी डर रहता है। यहाँ इसमें अपने को सेफ एंड सिक्योर रहते हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं, तो लेन देन यहाँ से कर सकते हैं और किसी से भी किस तरह की लेन देन में फ्रॉड होने का डर नहीं रह सकता। CS वेलबिट आवर प्राइड, ये हमारा ये हमारा वेलबिट कॉइन है दोस्तों। इसी की पावर को समझना है हमको और भविष्य में इससे हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। आप इसमें भी हमारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप इसमें CS को कमा सकते हैं। हमारा सजेशन यही रहता है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा कमाने की कोशिश करें। आप चाहें तो CS में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। आज हमारा वेल्डेक्स चलता है, एक MEX करके एक्सचेंजर चलता है, उससे भी आप इस पे काम कर सकते हैं। वेलबेट CS का कहाँ कहाँ यूज होगा ये देखिए दोस्तों। T&S, NFT, रॉयल्ट्रिक्स ट्रेडिंग, यूनाइटवर्स, DNA, डिकोडिंग, गेम प्रोडक्ट्स, माना, इन सब में CS का यूज होने वाला है। और CS के यूज से ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। एक क्रिस्टल केमी गेम है, उसमें भी हम यहाँ से इनकम कर सकते हैं। आने वाले समय में उससे भी बहुत अच्छी इनकम मिलने के चांस है। आप क्रिस्टल केमी गेम को भी यहाँ खेल सकते हैं। रेफर एंड अर्न, दोस्तों आज के युग में रेफर एंड अर्न का युग है। आप किसी भी चीज को आप किसी भी चीज को रेफर करेंगे तो वहां से अर्निंग हो सकती है। आप किसी डॉक्टर को रेफर करें, आप किसी कंपनी को रेफर करें, वहां से हमको कुछ भी नहीं मिल सकता है। ये हमारा पूरा प्रोग्राम 100% रेफर एंड अर्न का है। हम यहाँ इसको रेफर करेंगे तो हमको यहाँ से हमारे सपने पूरे करने की लिए बहुत सारी इनकम होने के चांस है। हम किसी भी चीज को, किसी भी दुकानदार को, किसी को रेफर करेंगे, वहां से हमको 1 रुपया मिलने वाला नहीं है। तो हम क्यों न इसको मेटावेल को रेफर करके अर्निंग कर सकते हैं और क्यों न रेफर करके अर्निंग करें। एवरी सक्सेसफुल पर्सन प्रमोटिंग समथिंग, व्हाई नॉट वी। जब बड़े बड़े व्यक्ति इस किसी न किसी चीज को रेफर करके इनकम कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं, हम इसमें रेफर करने में पीछे क्यों रहे। ये देखिए, मिस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी, जो एक नवरत्न तेल का प्रमोशन करके भी पैसा कमाते हैं। यहाँ गोल्ड लोन लेने की बात करेंगे, गोल्ड को बेचने की बात करेंगे और पैसा कमा रहे हैं। हमारी जूम वेबिनार डेली होती है, सुबह 7 बजे और शाम को 8 बजे। इसमें नए पर्सन को आप लाइए और नई ज्वाइनिंग लगाइए और अपने
साथ किसी न किसी को जोड़ के अपने सपनों को पूरा करिए। ये देखिए, यहाँ पर सम्मान में भी कोई कमी नहीं है। आप अपने काम आप अपना काम करेंगे, लीडरशिप ट्रेनिंग वगैरह होती है यहाँ पर, वहाँ लीडरशिप ट्रेनिंग में आपका सम्मान भी किया जाएगा। आप काम करेंगे तो सम्मान भी मिलेगा। और समय-समय पर हमारी जयपुर मेटावेल टीम नए-नए ट्रेनिंग सेशन और नए-नए घूमने-फिरने के प्रोग्राम भी आयोजित करती है। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। और नए पर्सन से मैं आज यही कहूँगा कि आप आज ही जिस शख्स के साथ आए हैं, उसका धन्यवाद करें और उस शख्स के साथ आज ही जुड़े। कोई चीज़ मेरे द्वारा समझाने में कहीं कमी रही हो, तो आप अपने अपलाइन या आप उन जिसने भी आपको इनवाइट किया है, उनसे आज पूरा प्लान समझे और आज ही इसको जॉइन करें, ताकि आगे से आगे बढ़ सके और आगे से आगे अपने सपनों को पूरा कर सकते। ए जर्नी ऑफ वेल्थ क्रिएशन बिगिनिंग विद द राइट पार्टनर। आपके साथ में जो भी पर्सन जुड़ेगा, सही पार्टनर होगा, तो वो आपको खुद भी आगे बढ़ेगा और आपको भी आगे ले जाएगा। इसलिए हमको सही व्यक्ति का नि सही व्यक्ति को देखकर जुड़ना है और उसके साथ हमको अपने सपनों को पूरा करने के लिए अच्छे से अच्छा काम करना है। स्टार्ट टुडे और रिग्रेट टुमारो। ये हमें आज ही स्टार्ट करना है। यहाँ दोस्तों मेरा प्लान पूरा होता है। इसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि कमी रही हो, तो मैं दोस्तों आपसे माफ़ी चाहूँगा। और अच्छे काम के लिए ज़िंदगी में कुछ करना है तो खुद से वादा निभाना होगा। हर हाल में आगे बढ़ना है, हर मुश्किल से टकराना होगा। दोस्तों, आप लोग इतने टाइम तक इस पर ज़ूम पर बने रहे, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं अगेन इनवाइट करूँगा डॉक्टर नमिता शर्मा मैम को, वो आए और मैडम कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच भारत जी। आपने बहुत शानदार प्रेजेंटेशन दी। आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। कहीं त्रुटि की तो कोई संभावना ही नहीं है। आपने हमारे नए गेस्ट को बहुत अच्छे से, बहुत शानदार, बहुत सरल तरीके से इस प्लान को समझाया। थैंक यू सो मच। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगी, अपना टाइम आएगा इस भरोसे मत रहिए, क्योंकि अपना टाइम आता नहीं है, उसे लाना पड़ता है। तो आपको अपने रास्ते खुद चुनने होंगे, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। तो आपको, जब आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, तो आपको अपने डिसीजंस अपने आप ही लेने होंगे, क्योंकि आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से होता है। अगर आप आज खुद के बीते कल से बेहतर पाते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। यानी अगर आज आपके सामने वो प्लान सामने आया है जो अभी तक आपको पिछले वाली जिंदगी से बहुत आगे बढ़ाकर लेकर जाएगा, तो डेफिनेटली आपको उस अपॉर्चुनिटी को चुनना होगा। क्योंकि किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती है, उसे हम बनाते हैं अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने जुनून से। सफलता के मैदान में वही विजयी होता है जिसके पास मेहनत रूपी ब्रह्मास्त्र होता है। तो साथियों, इतना शानदार तरीके से आपके सामने जो प्लान प्रेजेंट किया गया, उसके लिए मैं एक बार तहे दिल से वापस भारत सिंह जी वर्मा जी को धन्यवाद अदा करूंगी। और मैं यहाँ पर उन सभी जो हमारे सामने बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो इस प्लान प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं आपके साथ, मेरे साथ, तो उनमें से मैं इनवाइट करना चाहूंगी, अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो प्लीज आए और अपना हैंड रेस कीजिए, ताकि हम उसे अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज सकें और वो अपनी एक्सपीरियंस को शेयर कर पाए। नरेंद्र सिंह जी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी गई है, प्लीज आइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपने मुझे जूम पैनल पे बोलने का मौका दिया,
उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है आपको। अ, नमस्कार, नाम नरेंद्र सिंह सोलंकी, जयपुर से बिलोंग करता हूँ। और इस मेटावेल सिस्टम को पिछले 3 साल से मैं अ, कर रहा हूँ, कर नहीं रहा हूँ, जी रहा हूँ एक तरह से। और उसी सिस्टम के बारे में आज भरत जी वर्मा सर ने इतना शानदार प्लान दिया, उसके लिए भरत जी वर्मा सर को मैं और मेरी जयपुर मेटावेल पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने इतने सरल शब्दों में प्लान दिया। और इतने शानदार, नए गेस्ट को भी इजी गोइंग समझ में आया होगा। और नहीं भी आया हो तो जैसे भरतजी वर्मा सर ने बोला कि अपने अपलाइन या जिसने भी इनवाइट किया उसके साथ में बैठ के जरूर काउंसलिंग करे, क्योंकि साथियों ये डिजिटल जमाना है और इसमें बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। और साथियों, ऐसा प्लेटफॉर्म, जयपुर मेटावेल जैसा प्लेटफॉर्म और ऐसा टेक्निक सिस्टम, मेटावेल जैसा कोई सिस्टम अभी मार्केट में नहीं है। तो सभी साथियों से यही अनुरोध करूंगा, जितने भी नए साथी आए हैं, कि सबसे बड़ी बात तो दोनों टाइम जूम में आना है। 1 करोड़ कमाने तो जूम में जरूर आना है। क्योंकि मैं बार बार यही कहता हूँ सभी साथियों को कि साथियों, इस बिजनेस का एक ही मूल मंत्र है, 1 करोड़ कमाने के लिए आपको जूम में आना पड़ेगा और खुद को कोर बनना पड़ेगा और नीचे टीम को कोर बनाना पड़ेगा और करोड़ों कमाना पड़ेगा। तो सभी साथियों को यही कहूंगा कि जूम का हिस्सा बने, जूम को बहुत प्रायोरिटी दें। थैंक यू मैम, थैंक यू। और भरत जी वर्मा सर का अगेंस्ट, और आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार, जबरदस्त। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। थैंक यू नरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और भी कोई साथी अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, हमारे नए गेस्ट को कुछ कहना चाहते हैं, तो प्लीज अभी हमारे पास थोड़ा सा समय है, आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं। राकेश जी सर। हाँ मैम, बताइए। हाँ सर, अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं, कुछ टाइम हमारे पास है तो। दोस्तों नमस्कार, नाम है राकेश कुमार गुप्ता। आज जो भरत जी ने बताया मेटावेल के बारे में, वो बहुत ही मतलब शानदार प्लान था। कह सकते हैं कि हमारा हमेशा जो फोकस रहता है मेटावेल को लेके, हम यही बोलते हैं कि दोस्तों जूम में आइए, आप भी आइए और अपने पार्टनर्स को भी लेके आए। तो आज जो भरत जी ने फर्स्ट टाइम जो प्लान लिया है वो बहुत ही शानदार रहा, और आसान शब्दों में उन्होंने बताया है कि हमें मेटावेल को कैसे करना है और कैसे आगे बढ़ना है। दोस्तों मैं अपनी बात करूँ तो लगभग मुझे मेटावेल को करते हुए 1.5 साल हो गए, 1.5 साल हो गया। और यदि मेटावेल में आपको सक्सेस होना है तो आपको जूम पे बने रहना होगा। जैसे कि हमारी 7 दिन कंटिन्यू जूम चल रही है, तो हमें 7 दिन जूम पे आना है। और दोस्तों हमें ही नहीं, हमें अपनी टीम को भी लेके आना है। हमारे जो पार्टनर्स है, जो हमारे कलीग है, जो जिनको आप मेटावेल में लेके आए हो, उनको भी जूम से कनेक्ट करना है। क्योंकि यदि हम जूम में आएंगे और जूम से हम रोज जूम लेके मीटिंग लेंगे हम, तो बहुत कुछ सीख पाएंगे। क्योंकि दोस्तों जैसे सुबह की हम मीटिंग जो होती है, वो हमारी टेक्नोलॉजी को लेके होती है, नए नए जो हमारे अपडेट चलते रहते हैं, उसके बारे में हमें सारी जानकारियां मिलती है। तो मैं यही बोलूंगा कि जूम से आप बने रहिए और जूम से कंटिन्यू आइए, और आप भी आइए और अपनी टीम्स को भी लेके आइए। तभी आप सक्सेस होंगे। तब जो सर नरेंद्र सिंह ने जैसे बताया कि करोड़ों आप कमा सकते हो, तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों की प्लानिंग है। आज कहीं भी आप काम करोगे तो वहां पर प्लानिंग ही नहीं है कि कैसे काम करना है, क्या करना है, और वहां से करोड़ रुपए कैसे आएंगे। बट यहाँ पे यदि आप थोड़े टाइम भी सिस्टम में बने रहे और अपने अपलाइन से बात करोगे ना, तो वो आपको 1 करोड़ की प्लानिंग देगा कि 1 करोड़ हम 5 लोगों, यानी 5 पार्टनर्स को हम 12 लेवल तक ले जाके भी हम यहाँ से 1 CR की इनकम ले सकती है। थैंक यू मैम, आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू राकेश जी। साथियों, अब वक्त हो चला है, तो इस मीटिंग को एंड करते करते मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, खुद पर भरोसा रखो, तूफान भी रुक जाएगा। खुद पर भरोसा रखो, तूफान भी रुक जाएगा, हिम्मत और मेहनत से मंजिल और करीब आ जाएगी। हार मत मानो, हर हर जीत के पीछे एक संघर्ष है, तुम चलोगे तो रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूंगी, एक रास्ता आज आपके सामने फिर से खुला है। एक, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती, अवसर बार बार नहीं मिलते। हमारे, अगर हमने सही टाइम पर सही डिसीजन लिया तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो आज आपके सामने एक सही समय, एक सही अपॉर्चुनिटी आपके सामने तैयार खड़ी है। बस अब आपको उस अपॉर्चुनिटी को थामना है और आगे बढ़ना है। तो जिस भी व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया, प्लीज आप सबसे पहले उसे कॉल करें, उसे थैंक यू कहें कि वो आपका शुभचिंतक है, उसने आपको आज इनवाइट किया। जिस तरीके से वो सक्सेसफुल रहा है, सक्सेस पा रहा है, उसी तरह से वो भी आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपकी ओर अग्रसर है।
थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे कल शाम को 8 बजे नए प्लान प्रेजेंटेशन के साथ, एक नए व्यक्ति, एक नए लीडर के साथ। थैंक यू।